इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क्याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है, ये भी इलेक्शन में मुदाखिलत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठकर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही खत्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। चीफ जस्टिस का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ने कायम किए, लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। तारीख में पहली बार 78,000 पॉइंट्स की सतह उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,661 पर ट्रेड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 4 बजे वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर आज़म को विफाक और पंजाब के बारे में पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। कौमी इदारों की निजकारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक बताया जाएगा। पीपल्स पार्टी का ताहाल काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला बरकरार। पाकिस्तान को 2022 के सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। NDMA ने सैलाब के दौरान बहुत अहम किरदार अदा किया। सूबों और विफाक की मुश्तरका काविशों से मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब के बायस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा नुकसान हुए। सैलाब के बाद चेयरमैन NDMA ने इकदाम पर मौसर अमल दरामद किया। NDMA की तरह हुकूमत के दीगर इदारों ने भी काम करना है। NDMA का वज़ा करदा निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल है। हुकूमत NDMA को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग न ला सका। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की विफाक को धमकियां भी काम न आई। 12 घंटे तक की लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल न हो सका। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। दही इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद। पेशावर में एक बार फिर मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करवा दिए। तर्जुमान पेस्को का कहना है, MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुश्तिल मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। जबरदस्ती हजार खानी 1, हजार खानी 2, यकातूत और अखूनाबाद फीडर्स ऑन करवाए गए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी से लॉसेस 80% से जायद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से बेजा अमल दखल से पेस्को सारिफीन बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सेनेटर फैसल वाबदा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। सलीम मानवीवाला की ज़ेरे सदर सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। 1.5 करोड़ रुपए से जायद की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया गया है। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। 6 माह में अगर किसी की शिपमेंट पहुंचती है, उसको तो उससे उस बात का पता ही नहीं। पॉलिसी बनाकर जब इस पर नजरसानी की जाती है तो मसाइल में इजाफा होता है। कमेटी ने ई-व्हीकल पर टैक्स का मामला मौखर कर दिया।
पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी फ्लाइट्स लाहौर, मुल्तान और कराची पहुंच गईं। मुल्तान में पहली फ्लाइट से 149 हाजी वापस आए। कराची लैंड करने वाली परवाज में 160 हुज्जाज वापस पहुंचे। सऊदी अरब से 70,000 से जायद हुज्जाज को वतन वापस लाया जाएगा। PIA समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हुज्जाज किराम को वापस लाएंगी। लाहौर समेत सूबे के दीगर इलाकों में बारान रहमत, मौसम खुशगवार। पेशावर में भी बादल बरसने से पारा नीचे आ गया। सिंध में गर्मी का राज बरकरार। दादू में पारा 47, मोंजोदाड़ो में 46, सक्खर में 44 तक जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का 22 लाख जुर्माने के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन पंजाब ऑफिस की जानिब से अपील दायर की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI समेत दीगर केस मुंतकिल करने की दरखास्तें दायर की थीं। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम दरखास्तें खारिज करते हुए पंजाब हुकूमत को 22 लाख रुपए जुर्माना किया था। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट इजलास भी आज शाम को होगा। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट कल पेश होगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। सदर मुमलिकत आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदर जरदारी दौरे के दौरान अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती उमूर और मनसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी सूबाई वज़रा सदर मुमलिकत के साथ होंगे। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार छोड़ने की धमकी पर सख्त तंबीह। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रही हैं। पीपल्स पार्टी मिर्च मसाले वाले बयानात देकर मुस्तकबिल की सियासत बचाना चाह रही है। अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेले ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल जाएगी। हसन मुर्तजा का शाहनवाज रांझा के बयान पर जवाबी वार। कहा, मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वज़ीर आज़म हाउस नहीं बल्कि अडयाला जेल में होंगे। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन हैं। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी मुस्लिम लीग नून आज जेलों में होती। रिटायर्ड जजेज को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम रौजा की दरखास्त पर समाअत की। रिटायर्ड जजेज को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हसास इदारे के अफसर की जानिब से ATC सरगोदा के जज को फोन करने का मामला। RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने 27 जून तक फ्रीकैन से वजाहत तलब कर ली। आइंदा समाअत के लिए केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुनाया। नौबई के मुकदमात की समाअत। रहनुमा PTI आलिया हमजा गुजरांवाला की ATC में पेश। अदालत ने आलिया हमजा का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आलिया हमजा को 27 जून को दोबारा पेश किया जाए, अदालत का हुक्म।
सिंध के लोग जानते हैं कि कौन उनको सर्व कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी, वो खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा। किसी भी टोल प्लाजा से अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड से जाके उसी वक्त चेक कर सकते हैं कि भाई ये करोला नहीं, ये सुजुकी का नंबर प्लेट है, ये पकड़े जाएंगे इस सिस्टम के साथ। अमन बरकरार रखना हमारी तरजीह है। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पालेंगे। जुराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। मंसूबे का नाम सिंध स्मार्ट सर्विलेंस रखा गया है। शहरी गाड़ियों पर सरकारी और पुलिस की जाली नंबर प्लेट्स लगा लेते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने CPO कराची में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। जायद किरायों से परेशान मुसाफिरों की रकम वापस करवा के नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार इजाफी वसूल करदा किराया सवारियों को वापस किया गया। मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए की रकम सवारियों को वापस की गई। किराए की मद में नाजायज तौर पर वसूल रकम वापस मिलने पर मुसाफिरों की खुशगवार हैरत। पैसे क्यों वापस कर रहे हैं मुसाफिरों का सवाल। वज़ीर आला का हुक्म है उतना ही किराया देना है जितना मुकर्रर है। डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अमले की गुफ्तगू। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,000 से जायद जुर्माने किए गए। रूस और शिमाली कोरिया में कुर्बतें बढ़ने लगी। रूसी सदर पुतिन का 24 साल बाद शिमाली कोरिया का पहला दौरा। किम जोंग उन ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया, सलामी पेश की। दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में पार्टनरशिप के मुआहदे होंगे। मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। अमरीका का दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार।